सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल सेक्शन हैं तो उनका सेंट्रोइड किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर आपका सिमेट्रिकल सेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो सेंट्रोइड होगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और हमें केवल एक्स बार निकालना होगा। जैसे कि ये ई सेक्शन है तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है तो एक्स बार निकालना होगा। ये आई सेक्शन है तो ये भी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसका भी हमें एक्स बार निकालना होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन है कि डायग्राम में हमें एक सी टाइप सेक्शन दिया हुआ है, इसका हमें सेंट्रोइड निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो ये आप सेक्शन देख रहे हैं ये केस सेकंड से आता है क्योंकि ये जो सेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसमें अगर हम वाई एक्सिस डालें तो उससे हमें इस तरफ कोई भी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इसमें हम एक्स एक्सिस डालते हैं तो ऊपर और नीचे हमें एक ही तरह की सेम इमेज मिलेगी। तो ये जो आपका सी सेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जो सेंट्रोइड होगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो केवल हमें एक्स बार निकालना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन रेक्टेंगल बनेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो एक्स बार का फॉर्मूला जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, जहां पर फिर से a1 a2 a3 तीनों जो रेक्टेंगल बने हैं उनका एरिया है और x1 x2 x3। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले तो हमने बॉटम फेस से लिया था, लेकिन अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्टिकल फेस है उसको एक्सिस ऑफ रेफरेंस मानेंगे। बाई बार में हम नीचे वाली एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं और जब एक्स बार हमें निकालना होता है तो जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी एक्सिस होती है उसको रेफरेंस माना जाता है। तो x1 x2 x3 क्या है, ये जो आपकी एक्सिस है लेफ्ट हैंड साइड वाली उससे डिस्टेंस है इन रेक्टेंगल्स के सेंट्रोइड की। x1 क्या है, इस एक्सिस से g1 की डिस्टेंस, x2 इस एक्सिस से g2 की डिस्टेंस और x3 इस लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस से g3 की डिस्टेंस। तो अब हम एरिया निकालेंगे एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालेंगे क्योंकि ये जो आपकी डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। तो पहले हम पहले वाले रेक्टेंगल पर आते हैं। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 इंटू 15, v इंटू डी से ये हो जाएगा 750 mm स्क्वायर। अब a2 लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस से g1 की डिस्टेंस यानी कि 50/2, x1 इज इक्वल टू 50/2, हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 50/2 25 mm। अब सेकंड वाले पर आते हैं। तो सेकंड वाले का एरिया हमें निकालना है, लेकिन सेकंड वाले की अभी लेंथ हमें नहीं पता है क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो 100 है, लेकिन सेकंड वाला तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो तो इतना ही है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा 15 है, ये 15 है, तो 100 में से हम 15 प्लस 50 यानी 30 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस जो है रेक्टेंगल की वो मिल जाएगी। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 30 इंटू 15, 15 इसकी विड्थ है तो 70 इंटू 15 1050 mm स्क्वायर। यहाँ पर हमने 100 में से ये 15 और ये 15 माइनस किया तो हमें ये डिस्टेंस मिल गई और ये हमें दिया हुआ था 15। ठीक है, तो यही हमने अप्लाई किया है, इससे हमारा जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया 1050 mm स्क्वायर आया है। और अब इसका x2 निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस से g2 की डिस्टेंस यानी 15/2 तो 7.5 mm। अब तीसरे वाले रेक्टेंगल पर आते हैं। तीसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया सिंपल है 50 इंटू 15 तो 750 mm स्क्वायर और हमें लेफ्ट हैंड साइड से g3 की डिस्टेंस निकालनी है यानी 50/2, x3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50/2 यानी कि 25 mm। अब x बार का जो हमारा फॉर्मूला था a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 में ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उनको पुट कर देंगे। तो a1 750 और x1 25 mm, फिर a2 1050 mm स्क्वायर इंटू 7.5 mm, फिर a3 x3 750 इंटू 25 mm अपॉन 750
प्लस 1050 प्लस 750, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45375 अपॉन 2550। इसको सॉल्व करेंगे तो x बार इक्वल टू आएगा 17.79 mm। यानी ये जो सी सेक्शन है इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो x एक्सिस पर लाई करेगा 17.79 mm से। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक 100 mm डायमीटर की एक डिस्क है, ये आप डिस्क देख रहे हैं जिसका डायमीटर है 100 mm, और इससे हमने 50 mm डायमीटर का एक सर्कुलर डिस्क काटा है, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट से टच होते हुए एक 50 mm डायमीटर होल इसमें से कट किया गया है। तो ये जो बचा हुआ हमारा बाकी पोर्शन होगा इसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो सर्कुलर डिस्क है ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर इसमें हम y एक्सिस डाल के देखें तो जैसा हमारा यहाँ कट है वैसा इस साइड हमें कट नहीं है, तो ये y के अबाउट तो सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम x एक्सिस डाल के देखें तो जितना हाफ पोर्शन कट का ऊपर है उतना ही नीचे भी है, तो यानी कि ये जो सर्कुलर डिस्क है ये आपकी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसमें हमें केवल क्या निकालना है, x बार निकालना है, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होगा वो आपका x एक्सिस पर ही लाई करेगा। अब यहाँ पर हमें दो पोर्शन दिख रहे हैं, एक छोटा वाला ये पोर्शन है जो हमने कट किया है 50 mm का, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बड़ा वाला जो 100 mm डायमीटर का था। तो दो इसमें सेंट्रॉइड होंगे। पहले तो एक जो बड़ा वाला पोर्शन है 100 mm डायमीटर का जिसकी रेडियस है 50 mm, उसका सेंट्रॉइड होगा G1, और जो सेकंड छोटा हमने कट किया है इसमें 50 mm डायमीटर का जिसकी रेडियस होगी 25 mm, उसका सेंट्रॉइड होगा G2। तो इसमें दो सेंट्रॉइड होंगे G1 और G2, जो दो पोर्शन हमें दिए हुए हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जो डायग्राम थे या सेक्शंस थे वो रेक्टेंगुलर शेप के थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्कुलर डिस्क है। तो मैंने जब आपको कॉमन फॉर्मूले बताए थे तो उसमें सर्कुलर डिस्क के लिए भी बताया था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और सेंट्रॉइड की पोजीशन कहाँ पर लाई करती है। तो सबसे पहले तो हमें A1 और A2 निकालना है दोनों पोर्शंस के लिए। तो अगर हम पहले वाली डिस्क की बात करें तो ये आपका जो बड़ा वाला है एरिया, A1 का फॉर्मूला होता है डिस्क का हमारा पाई आर स्क्वायर। 100 mm डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ यानी कि 50 mm। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये डिस्क या अगर कोई हमारे पास सर्कुलर शेप है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आर की वैल्यू क्या है बड़े वाले पोर्शन के लिए 50, तो पाई इंटू 50 का होल स्क्वायर 2500 पाई। ये जो बड़ा वाला पोर्शन था उसके लिए हमने एरिया निकाल लिया A1। अब जो स्मॉल सर्कुलर हमने होल किया है उसका हम निकालेंगे एरिया। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा पाई, ये 50 mm डायमीटर था तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा इसका हाफ यानी कि 25, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 पाई। और जो दोनों पोर्शन है, बड़ा वाला जो हमारा सर्कुलर डिस्क है और जो स्मॉलर हमने होल किया है उसके लिए हमने एरिया A1 एंड A2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे x1 और x2 की वैल्यू। अब क्योंकि इसमें हम x बार निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम कहां से लेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस रहेगी, यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस रहेगी वहां से हमें x1 एंड x2 निकालना है। तो यहाँ से G1 तक की डिस्टेंस हो जाएगी x1 और यहीं से G2 तक की डिस्टेंस होगी x2, ठीक है। अब सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर जो शेप होती है उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो उस सेंटर पर ही लाई करता है, यानी जो सर्किल का सेंटर होगा। जैसे ये बड़ा वाला 100 mm का है तो इसका लाई करेगा इसके सेंटर पर G1। इसी तरह से छोटा वाला जो हमने पोर्शन कट किया है उसका भी सेंट्रॉइड G2 सेंटर पर लाई करेगा जो सर्किल का सेंटर होगा। तो x1 हम निकालेंगे तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि 100 इसका डायमीटर था टोटल, तो 100/2 d/2 होता है डायमीटर बाय 2। तो ये इसकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 50 mm। तो G1 कितना होगा आपका 50 mm। फिर हम देखेंगे जो हमारा सर्कुलर पोर्शन हमने कट किया है वो कितनी डिस्टेंस पर है। अब यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया आपका G1 तक, वो हो गया आपका 50 mm, क्योंकि ये जो छोटा वाला पोर्शन कट किया गया है इसकी जो ये सरफेस है ये आपकी सेंटर से टच कर रही है, ठीक है, और ये है आपकी रेडियस। तो ये हो जाएगा 50 जो इस बड़े वाले पोर्शन की रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 50 है और इसका डायमीटर है 50 और रेडियस होगी इसकी 25। तो ये हो जाएगा 50
बाई 2, तो 50 प्लस 50 बाई 2, तो ये हो जाएगा 75 mm। तो जो आपका x2 होगा लेफ्ट हैंड साइड से, वो इसको जोड़ के प्लस जो आपका डायमीटर है बाई 2, यानी 50 प्लस 50 बाई 2 इक्वल टू 75 mm। तो ये निकाल ली हमने x1 और x2 की वैल्यू। अब x बार का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, क्योंकि प्रीवियस जो फॉर्मूलेस थे उसमें हमारे रेक्टेंगल्स का कॉम्बिनेशन था, सेक्शंस का कॉम्बिनेशन था, वो एक के ऊपर एक रेक्टेंगल मिला के हमारा बड़ा सेक्शन बनना था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक बड़े पोर्शन में से एक छोटा पोर्शन कट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा बड़ा एरिया है उससे एक छोटा एरिया कट किया जा रहा है। तो इस केसेस में, इस तरह के जो केस होते हैं उनमें जहां हमारे प्लस के साइन लगते थे एक्स बार और बाई बार के फॉर्मूले में, वहां पर माइनस के साइन लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल समझाया, ये क्वेश्चन दिखाया है कि आप समझ लिया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन में से कुछ पोर्शन कट हुआ है, तो आप जो पोर्शन कट हुआ है उसका जो a2 x2 वाला फॉर्मूला रहेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार का, वो होगा a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a1 था आपका 2500 पाई, x1 आ गया 50 माइनस a2 था 625 पाई और x2 आ गया 75 mm, फिर a1 माइनस a2 यानी कि 2500 पाई माइनस 625 पाई। अब पाई सभी से कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा, तो कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 78125 अपॉन 1875। यहाँ से x बार आ जाएगा 41.66 mm। यानी इस पोर्शन को कट करने के बाद जो बड़ा वाला पोर्शन बचा है उसका जो COG पॉइंट होगा, सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, वो x एक्सिस पर 41.66 mm की डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।